ये एक्सक्लूसिव 2 में कैलकेरिया के साथ है। उसी तरह से ये भी बूस्ट करता है, और बूस्ट करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि ये लेडी या जो भी पेशेंट है बूस्ट करने के चक्कर में फंस जाता है ये लोग। अब हमने मतलब एक थोड़ा सा हम लोग इसका एक आउटलुक ले लेते हैं। एक्सक्लूसिव एक्चुअल में नैट्रम्योर है नहीं, ये अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता है, ठीक है। तो एक जैसे वो ये कैसे है कि इसीलिए देखिए इसका क्या है, लव रॉन्ग पर्सन विथ, इसकी बीमारी कहाँ से शुरू होती है ना, क्योंकि दिखने में अच्छी नहीं है या उतना अट्रैक्टिव नहीं है या लड़का उतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसको भी दिखाना है ना, एक्सक्लूसिव है। मैं भी, मेरे को भी प्यार करने वाला कोई है, मैं भी प्यार को, मैं भी सुंदर हूँ। तो इसको कंपेयर करते थे इससे, जैसे ये होते ना हिजड़ा होते हैं, मैम मैम जानती है जी सर। हिजड़ा हाँ समझते हैं? तो ये लोग ट्रांससेक्सुअल ना? हाँ ट्रांससेक्सुअल। हाँ, तो ये लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, लड़की का रूप दिखाने के लिए कितना कितना मेकअप, कितना साड़ी, कैसे मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी सुंदर हूँ। तो ये क्या एक्सक्लूसिव बनना है तो नहीं हो, है ना, लड़की तो नहीं है लड़की वाले, लेकिन वो कोशिश करते हैं वैसा बिंदी लगाना, वैसे साड़ी पहनना, वैसे कपड़े पहनना, वो दिखाना है कि मैं भी हूँ, लड़की हूँ, मैं भी एक्सक्लूसिव हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती का दिखाना है। उसी तरह से लव विथ कोचमैन है ना, लव विथ मैरिड पर्सन, मतलब उसको ऐसा लगता है उन ऐसे बच्चों को कि ये जो कोई हमारी तरफ प्यार नहीं करता, हमें देखता नहीं है, तो ये गलत रास्ते चले जाते हैं। तो किसी से भी दिखाने के लिए कि मैं, मेरे को भी तो प्यार करने वाला कोई है, इसीलिए लव विथ मैरिड पर्सन, लव विथ कोचमैन, है ना। और राजा की राजकुमारी है, वो उसको उतनी सुंदर नहीं है तो कोई राजकुमार उसको पसंद नहीं करता है, तो उसका जो पहले वो जो कोच ड्राइवर होते थे, मतलब वो बग्गी चलाते थे, उनका जो बग्गी घोड़ा गाड़ी जो होता है, तो उन्होंने जो प्रूविंग वाला पहले जो प्रूविंग किया हुआ है उस तरह से किया हुआ है कि वो उससे प्यार करने लगती है, कि ये दिखाने के लिए कि मेरे को भी तो कोई प्यार करने वाला है, एक्सक्लूसिवनेस दिखाने के लिए, एक्चुअल में है नहीं। उसी तरह से प्लैटिना का जो एक्सक्लूसिव है, 3 मेडिसिन है हमारे पास, सबको थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना? क्योंकि ये कल्किरिया का मतलब या तो बहुत रिच घर से होते हैं या खुद अपने आप को रिच बनाते हैं, एक समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं, अपनी हेल्थ को सही रखते हैं। तो ये कल्किरिया काव का जो ये वेल्थ है, वो तीनों साइड से ये लोग अपना बना के रखते हैं, और इस वेल्थ में जो डेंट आता है, डेंट आ गया वहां तक ठीक है, सफरिंग हो गई वहां भी ठीक है, लेकिन वो डेंट, वो जो उसमें थोड़ा सा दाग लगा है, वो या तकलीफ हुई है, वो दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। वो दुनिया को दिख जाता है, इनका एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। और प्लेटिना का क्या है, डेल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ, ये हमेशा से सुपर है, ठीक है ना। इसीलिए ये मतलब राजा खानदान में राजकुमार है, प्रिंस है या उनकी राजकुमारी है, ये लोग, तो ये एक्सक्लूसिवनेस जो है ना, सुपीरियरिटी दिखाती है प्लेटिना की, और नेट्रमीर जबरदस्ती अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाता है नहीं, और उसके कारण से गलत गलत काम कर लेता है। तो नेट्रम्यूर का क्या है, फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी डार्क इन, एंड लाइट डिजायर फॉर। इसमें देखिए स्ट्रामोनियम है, कैलकेरिया कार्ब है, कार कार्बो एनामिलिस है, फॉस्फोरस है और नाइट्रोम्यूर है, ये हम लोग सब करेंगे इसको, ठीक है ना। और कैलकेरिया तो हमारा हो गया है, और कार्बो एनामिलिस बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक केस आया था वैसा कार्बो एनामिलिस वाला, वो मैंने किया। अब आप लोग को इंटरेस्ट होगा तब करेंगे, नहीं तो जो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोम्यूर है, और एस्ट्रामोनियम का जो ये एंजाइटी डार्क साइड है वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और फियर डार्क ऑफ, कैलकेरिया हो गया, नाइट्रोम्यूर करेंगे। तो हर समय इसका जो नाइट्रोम्यूर का जो ये तीनों चीजें है ना,
फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी डार्क इन एंड लाइट डिजायर। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये समय समय पे मन में आता है और फिर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। कभी कभी लगता है डार्क साइड नेचर मूड का क्या है, डिल्यूजन, रेच सी लुक्स एंड आई ऑब्जर्व व्हाट वुड बिकम ऑफ हर। ये इसका मेन डार्क साइड है। डार्क साइड का मतलब क्या है कि एक जहां पे लाइट नहीं है। ठीक है ना। डार्क को हम लोग ऐसे लेंगे, बहुत ज्यादा उसका डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। डार्क को इस तरह से लेना है कि जहां लाइट नहीं है वहीं डार्क है, और लाइट नहीं है तो क्या होगा, आप आप उस चीज को देख नहीं पाएंगे, या जो कुछ आप ढूंढना चाह रहे हो वो ढूंढ नहीं पाएंगे। जो आपको अननोन है, जो आप जान नहीं रहे, अपनी बीमारी के बारे में अननोन है, तो वो आपके लिए डार्क साइड है ना। और कैलकेरिया, इसका नाइट्रोम्यूर का जो डार्क साइड है वो डिल्यूजन, रेड सी लुक्स और ऑब्जर्व व्हाट वुड बिकम ऑफ हर। तो ये जो मैंने तीनों रूब्रिक बताया, फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी डार्क, डार्क इन एंड लाइट डिजायर फॉर, ये हर समय के लिए नहीं रहता है, ये समय समय पर उसके मन में आता रहता है और जाता रहता है। इसीलिए इसके साथ एक रूब्रिक है, एंजाइटी अल्टरनेट विथ इनडिफरेंस। ठीक है। हम लोग एकोनाइट में पढ़े थे, एंजाइटी फॉलोड बाय इनडिफरेंस, फॉलोड बाय इंडिफरेंस। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इनडिफरेंस का थोड़ा क्या होता है ना, इनडिफरेंस और फ्रीवुलस में फर्क है हल्का हल्का, बहुत ज्यादा उसको डेफिनेशन 3-4 लाइन का डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। इनडिफरेंस में क्या होता है, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, थोड़ी सी नेग्लिजेंसी होती है। ठीक है। और फ्रीवुलस में क्या है, ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। और इसमें जो कहते हैं ना, इंडिफरेंस टू सफरिंग और फ्रीवुलस, दोनों को हम लोग करीब करीब है, लेकिन दोनों करीब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। फ्रीवुलस में क्या हो, नेग्लिजेंसी नहीं होती है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट नहीं होती है, बस ठीक है ना, चल रहा है। उसमें वो नेग्लिजेंस वाली बात नहीं है, उसमें बस छोड़ दो यार, चलो चलने दो। लेकिन इनडिफरेंस में क्या होता है, थोड़ा सा नेग्लिजेंस होता है। ठीक है। तकलीफ है उसको पता है। फ्रीवुलस वाले को क्या है, घर वालों ने बोला तब जाके, अरे चलो ठीक है ना, जाता हूँ ना, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है तो कुछ खा लूंगा। इस तरह से इंडिफरेंस, ये एक फ्रीवुलस है। और इंडिफरेंस में पता है, लंगड़ा के चल रहा है, ठीक है ना, या सर दर्द हो रहा है, सर दबा रहा है, लेकिन जब कोई बोलता है क्यों नहीं जा रहे, अरे पता है मेरे को, मैं जाऊंगा ना, ठीक है, ऐसा करके उसको टालना। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो एंजाइटी अल्टरनेट विथ इंडिफरेंस, तो ये फियर डार्क आता है, एंजाइटी डार्क इन भी होती है, और तुरंत में एक होप आ जाता है, लाइट आ जाता है कि अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं। एकदम से कांस्टेंट नहीं होता है नेचुरल का। ये तीनों चीजें ये बदलती रहती है, इसलिए रूब्रिक बना हुआ है। हमें जो भी सीखना है, रूब्रिक को कनेक्ट करके सीखना है। ठीक है ना। ऐसे केवल उसको डिफाइन नहीं कर देना है। तो ये अगर ये एंजाइटी एंजाइटी हर्ट विथ इंडिफरेंस लेंगे, तो इसमें 3 मेडिसिन है। तो अगर ये तीनों हम, ये 3 रूब्रिक जो ऊपर हमने बताया, उसके साथ अगर हम इसको जोड़ देंगे, इसलिए मैं इसको आपको कनेक्ट कर करके थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको पकड़ने का कोशिश करिए। ठीक है। इसका देखिए डार्कर साइड क्या क्या है, डिल्यूजन, रेड सी लुक्स, लुकिंग इन ए मिरर व्हेन, ऑब्जर्व व्हाट बिकम ऑफ हिम एज व्हाट वुड, और अनफॉर्चुनेट फील। जब ये कंडीशन आती है, बहुत मैंने जनरली मैंने लड़कियों में देखा है, यंग लड़कियां प्यार व्यार करती है, और उसके बाद ये तो लॉयल है बहुत ज्यादा, नेट्रोम्यूर लॉयल है स्टेफिसाइक्लिया के साथ, है ना, स्टेफ और तो ये रिलेशन जब भी बनाते हैं नेट्रोम्यूर और स्टेफिसाइक्लिया, किसी भी तरह का रिलेशन हो, आपसे दोस्ती हो गई वो हो गया, आपसे प्यार हो गया वो हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये बहुत लॉयल होते हैं रिलेशन में। ठीक है। और जब ये रिलेशन टूटता है ना, तब इसको लगता है कि अरे यार मैं क्या कर, मतलब क्या हो गया मेरे, क्यों वो मेरे को छोड़ दिया, क्यों मेरे से प्यार नहीं कर रहा है, क्यों हस्बैंड मेरे नाराज रहते हैं मेरे से। ये फील आती है, उसको लगने लगता है कि मैं खुद सुंदर नहीं रही क्या,
मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या मेरे को ऐसी कोई तकलीफ हो गई जिससे उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं दिन भर सर दर्द ये वो बोलती रहती हूँ। वो फिर वो उसको अपने अंदर घुमाने लगते हैं। ठीक है? वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे वो घूमता है। तो ये उससे लगता है कि वो बहुत ही अभाग्यशाली है। ठीक है ना, कि सब चीज ठीक ही चल रहा था, मैं तो इतना लॉयली उससे कनेक्ट थी। या मैं हस्बैंड आदमी वाइफ से मैं इतना ज्यादा लॉयली इतना प्रेम करता हूँ, उसकी सारी बातें मानता हूँ, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाता। इतना मैं मतलब मेरे रिलेशन में लॉयल हूँ। फिर क्या हो गया? ठीक है ना, तब ये सारी फील आना शुरू होती। कोई जरूरी नहीं है कि उसका चेहरा खराब हो रहा है या वो उसके शरीर अच्छा नहीं दिख रहा है। ये अंदर से भी हो सकता है। ठीक है ना, उसे लगता है कि वो बहुत ही अभाग्यशाली अवस्था में है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक दुखदाई कष्ट वाली स्थिति है। अभाव और निर्धनता वाली अवस्था है। अभाव का मतलब क्या होता है? यहाँ पुअर नहीं है। ठीक है, यहाँ सीधा पॉवर्टी है। तो और खराब ना हो जाए मेरा रिलेशन। ठीक है, एक तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ही है। मैं तो अपने तरफ से पूरा लॉयल हूं, लेकिन अगला आदमी से और मेरा तो एब्जॉर्व व्हाट वुड बिकम ऑफ हर। एकदम पॉवर्टी में तो नहीं चले जाएंगे, एकदम रिलेशन खट्टा तो नहीं हो जाएगा, एकदम खटास तो नहीं आ जाएगी रिलेशन में। ये चीजें दिमाग में बैठने शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये फियर पॉवर्टी वाली बात है। ठीक है ना, और निर्धनता वाली अवस्था, ये सब स्थिति, ये सब सिचुएशन, ये सब स्टेट किस रूब्रिक के कारण आता है? ठीक है, इसको कनेक्ट करना हम आप लोग सीखे, मैं भेज दूंगा। तो ये ब्लू पेन से लिखा है, पता नहीं उतना क्लियर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत है, बहुत बनाना है। मैं पुराना है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ पुराना वाला। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना नया में कुछ और जोड़ दूं। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि कैसे और इजी किया जाए इसको। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि इजी करके कैसे किसी को समझा दिया जाए। है तो बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को इजीली सारे रूब्रिक समझ में आ जाए और कनेक्ट करना सीख जाइए आप लोग। ठीक है, उसमें पेशेंट बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। तो ये क्या हुआ, एक लड़की को ना पाइल्स हो गया। ठीक है, हमारे जान पहचान हमारे सामने बड़ी हुई है। 8 9 7 क्लास से पढ़ते पढ़ते 10th 11th में आते आते ना एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। ठीक है, तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी वो लड़की, लेकिन अब दोस्ती हो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल था और उसको घुमाने ले जाता था। और इग्नू में उसने एडमिशन ले लिया, वो लड़का भी इग्नू में पढ़ता था और सर्विस करता था, गवर्नमेंट जॉब में था वो लड़का। तो उसके साथ आते जाते और उसकी दोस्ती हो गई। अब ये लड़का, ये तो अपना उसके साथ बहुत ही अटैच, मैं बताया जैसे लॉयल वाली। तो लॉयल इन रिलेशन होते हैं बहुत ज्यादा, मैट्रिमोनियल और स्टेपिस। तो इतने इसने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन वो लड़का क्या किया, इसके साथ थोड़ा सा फिजिकली मतलब गलत कर दिया। और खुद तो किया ही किया, अपने दोस्तों के साथ भी उसको इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये लड़का ये बड़ी दुखी हो गई और ये अपने आप को बंद कर लिया, जिसके कारण से इसको पाइल्स हो गया। ठीक है, और ये लड़की होम्योपैथी दिखा रहे थे, बहुत दिन तक दिखा रहे थे, लेकिन बताना नहीं है। मैंने बताया बताना नहीं है, नहीं तो फिर सारे ये हो जाएंगे। तो मैं एक दिन ऐसे ही गया था उनके घर। तो मैंने, उनकी मम्मी थी और मैंने पूछा कहाँ है रितु? तो बोली वो अंदर है। मैं बोला बुलाइए। आ ही नहीं रहे वो, जबकि मेरे से इतना घुल मिल के रहती थी, इतना घुल मिल के रहती थी वो लड़की कि मत सोचे। तो मैंने जब बोला, जबरदस्ती बुलाई उसको, तो बुलाया। तो मैं बोला क्या हो गया, तुम क्यों इतना दुखी हो? तो रोना तो हो नहीं रहा था, एकदम दुखी, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं,
कोई बात ही नहीं कर रही थी, जितना भी मैं पूछ रहा हूँ चुप ऐसे करके बैठी हुई है एकदम से। ये मतलब कि एकदम रिच लुकिंग वाली बात है ना। एंड ऑब्जर्व व्हाट वुड बिकम ऑफ हर, ये अनफॉर्चुनेट फील, ये सारे रूब्रिक जो मैंने पहले बताए आपको, ये किस कारण से हुआ? ठीक है, एलमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। उस लड़के से इतना प्यार करती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसको डिसअपॉइंट किया। ठीक है, तो इसको आपको कनेक्ट करना है। डिल्यूजन, ये फियर, डार्क एंजाइटी, डार्क इन एंड लाइट डिजायर, ये तीनों पहले लिखिए। उसके नीचे लिखिए एंजाइटी अर्ल्ड विथ इंडिफरेंस, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होता है, बीच में आता है फिर चला जाता है। फिर उसके बाद डिल्यूजन रिच सी लुकिंग, और एब्जॉर्व व्हाट वुड बिकम ऑफ हर अनफॉर्चुनेट फील, उसका कारण क्या है। ये तीन जो रूब्रिक हुआ, डार्क वाली सिचुएशन उसमें जो आई, इसके कारण क्या है। ठीक है ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ वाई। ठीक है ना, पेशेंट बीमार हुआ तो क्यों हुआ, वाई में जाना ऑलवेज। तो वाई क्या है इसका, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, बात है एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, लव डिसअपॉइंटेड है ना, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, दुख से, कितना दुख हुआ उसको। और ये तीन तीन लड़कियों में मेरे को मिला ये चीज, अलग अलग सिचुएशन, लेकिन ठीक है वही चीज, लड़कियों में स्पेशली आपको मिलेगा। एक बहुत पुराना केस है, उस लड़की को इतना डिसअपॉइंटेड हुआ था कि उसका ना एक आंख खुला ही रह गया, वो बंद ही नहीं होता था, इतना ज्यादा वो लड़की हो गई। और उसके साथ भी यही कंडीशन, दोबारा मैंने इस लड़की के घर जब गया ना, वही कंडीशन, उसी तरह से वो बैठ के बात कर रही है, बात ही नहीं कर रही है, बस चुपचाप है। तो मतलब आंख, मतलब रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं रही है, आंख में जैसे ड्राई हो गया उसका आंख। चेहरे से देखने से समझ में आ जाएगा कि कितना दुखी है। यही रिच लुकिंग है, दुखी जो है ना वो चेहरे से देखने में आपको लग जाएगा, यही रिच लुकिंग है, लुकिंग एट ए मिरर व्हेन। तो कोई सामने बैठा है, वो पैरालिसिस फ्रॉम ग्रीफ, ऐसा एक रूब्रिक है ना मैम। ठीक है ना, ये पेशेंट को वो ले सकता है, आंख ऐसे ही ले सकते हैं मैम। ठीक है ना, तो देखिए एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, इसमें यहां तक, और सैडनेस। ठीक है, ये चार रूब्रिक लेंगे ना, तो इसमें फास्फोरस और नाइट्रोम्यूर दोनों आएगा। तो फास्फोरस क्यों आएगा, क्योंकि वो सीज हो गया उस बात को सोचते सोचते। ठीक है, बीच बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे मैम, फिर जब फास्फोरस पढ़ेंगे तो सीज वाली कंडीशन को अच्छे से समझेंगे। तो मैं इसी को कंपेयर किया कि भाई तो चारों में ये आ रहा है, कम नाइट्रोम्यूर और फास्फोरस, और दूसरी मेडिसिन नहीं आ रही, यही तो आ रही, ये चारों रूब्रिक। तो मैंने देखिए फिर एक रूब्रिक इसको कैसे अलग करता है, नाइट्रोम्यूर को कैसे अलग करता है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ। ठीक है, इसमें फास्फोरस नहीं है, ये साइलेंटली ग्रीफ नहीं करता, ये ट्राई करता रहता है पेशेंसली, पेशेंस होता है फास्फोरस में। तो पेशेंसली आपके साथ या कहीं भी पेशेंस से बैठा रहता है, जो माँ बाप बोलते चुपचाप सुनता है, इसमें पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो सैडनेस होती है। हाँ, यह सब स्थिति उसे इस कारण से होती है। तो जो मैंने अभी रूब्रिक बताया, ये स्थिति जो है ना डेलूजन रिच लुकिंग वाला, क्यों हुआ, तो ये एलिमेंट सब, लव डिसअपॉइंटेड, ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, सैडनेस, ये सारा इस कारण से ये डार्क साइड उसमें आता है। इस तरह से निराश करने वाली उस स्थिति गहरे दुख में ले जाती है। इस तरह की निराश स्थिति उसको कहाँ ले जाती है, गहरे दुख में ले जाती है। वह उन बातों को लेकर दुख या खेद प्रकट करना चाहती है, पर उस दुखद स्थिति को बदला नहीं जा सकता। अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, और दो भी तीन चार लड़कियां, सबके साथ यही है। अब उस सिचुएशन को नहीं बदल सकते, वो लड़के ने शादी कर लिया,
और सबसे बड़ी बात, एक रूब्रिक मेरे को उस दिन दिखा, क्योंकि वो लड़का जो शादी कर लिया जिस लड़की से, वो मेरे मेरे पड़ोस में रहने आ गया। वो एक दिन मेरे पास आई और मतलब उसने उस लड़की को देखा, और उसके चेहरे पे ऐसा गुस्सा था ना, ऐसा गुस्सा था, आंख ऐसे करके, मतलब कि जैसे वो आंख से खा जाएगी उसको, ऐसा ऐसा आंख बनाया मैंने। फिर मैंने ढूंढा वो रूब्रिक मिला मेरे को, अभी मेरे को याद नहीं है, वो पुराने वाले नोट्स में होगा, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। मतलब ऐसे करके एकदम से जैसे उसका मैं उसका चेहरा ही देख रहा था कि कितना गुस्सा है इसको, मतलब ये आंख से खा जाएगी ऐसा टाइप से, इतना एकदम जला दे इस तरह का उसको। वो जीलेसी वाली बात है। तो इस तरह इस तरह की निराश करने वाली स्थिति गहरे दुख में ले जाती है। वो उन बातों को लेकर दुख या खेद प्रकट करना चाहती है, उन बातों को लेकर वो बोलना चाहती है कि मेरे से गलती हुई, मैं उसके साथ बेकार गई, ये सारी चीजें वो बोलना चाहती है। लेकिन पर उस दुखद स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। अब वो चेंज तो हो नहीं सकता, उसने जो कर लिया गलत कर लिया, अब उसको चेंज तो हो नहीं सकता। इसलिए वो जिसके कारण बहुत से कारण है, और दुख का कारण यह है कि, या खेद का कारण है कि वो अब बदला नहीं जा सकता। अब उस सिचुएशन को वापस मैं नहीं ला सकती हूँ, इसलिए किसी को बोलना ही नहीं है। ठीक है ना? तो उसके कारण से वो जो ग्रीफ अंदर बैठता जा रहा है, वो दुख जो अंदर बैठता जा रहा है, वो उसमें बीमारी पैदा करती है। ठीक है, अब वो लड़की का आप सोचिए कि एक आंख खुला है, इतनी सुंदर लड़की, गोरी सी पंजाबी लड़की है, इतनी सुंदर कि आप सोच नहीं सकते। और जब उसको लोग बोलने आते थे कि अरे अरे कितनी सोनी लड़की थी, कैसी हो गई, तो उसको रोना आता है, वो सुनना नहीं चाहती ये सब बातें, चुपचाप। इसलिए एकदम जो लास्ट वाला कमरा है ना, वहां जाके, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये जिसमें भी ये कंडीशन आती है ना, वो घर का जो लास्ट कमरा है, सामने वाले में भी नहीं बैठना है, जो बालकोनी ये ड्राइंग रूम से लगा है उसमें भी नहीं रहना, वो जो सबसे पीछे वाला कमरा है वहां जाके बैठना, कि कोई किसी को भनक तक ना लगे कि मैं यहाँ घर में हूं भी। ये सारी बातें तब आती है जब वो अपने इस दुखद एक परिस्थिति का, मतलब एक अवलोकन करती है, मतलब सोचती है उसके बारे में, वो सारा सिचुएशन के बारे में सोचती है कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ गलती हो गई जो ये संबंध टूट गया। ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या करे, उस सिचुएशन को ना वो मंथन करती है, कैलकुलेट करती है कि कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे वो गड़बड़ा गया जो ये मेरा संबंध टूट गया, या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा व्यवहार कर दिया, मैंने कहाँ वो सिचुएशन ऐसा आया था, उसके बारे में वो कैलकुलेशन शुरू करती है। वो अपने इस दुखद परिस्थिति का अवलोकन करती है, या अपने अंतर मन में अपनी बातों का विचार करती है अंदर से, इनसाइड। वो सोचती रहती है कि अरे यार हुआ क्या था, कौन सी ऐसी बात हो गई जहां गड़बड़ हो गई, जहां गलती हो गई, जहां संबंध टूट गए। हम्म तब उसको लगता है कि वह पहले जैसी सुंदर, स्वस्थ है ना। इतना सोचते सोचते ना उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि रिच लुकिंग है ना, हेल्थ वाइज और फेस वाइज, मतलब शरीर के तरह से भी। और समाज में जो एक प्रतिष्ठा बनाए, वो एक्सक्लूसिवनेस जो उसने बनाया था एक समाज में, कि मेरा ये है वो है, ऐसा कपड़े अच्छे पहन के जाना, मिलना जुलना, भले अच्छा घर से नहीं है, लेकिन ये दिखाना है कि मैं अच्छे हूँ, पोस्ट करती थी। लेकिन वो सब, उसका एक्सक्लूसिवनेस खत्म होता जा रहा है, प्रतिष्ठा, अपने दोस्तों में एक रुतबा था, वो सब अब नहीं रहा। इसी कारण से लोग उसे नहीं चाहते हैं। अब उसको लगने लगता है कि मैं अब तो देखने में अट्रैक्टिव हूं नहीं, इसलिए अब दोस्त भी मेरे मेरे पास आना नहीं चाहते, दिखना नहीं चाहते। मैंने देखा एक लड़की को, उसको भी मैंने वही मैट्रिमोनी दिया था। मैं जाता था, एक आश्रम में जाता था, वहाँ आस वहीं अड़ोस पड़ोस में वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
तो मैं देखता था बढ़िया से स्टाइल से अपना जाती है, बहुत ही मामूली घर की लड़की है, हाँ, बहुत ही नॉर्मल घर की लड़की है, और स्टाइल में जाती थी, और जैसे वो लोग हैं तो वहाँ पे थोड़ा ट्यूशन में अभी क्लास नहीं है, तो बाहर आके कलवट पे बैठ जाना। वो यहाँ पे इतनी नदियां है ना, इतनी नदी नाले है ना, जगह जगह आपको कलवट मिलेंगे, छोटी छोटी पुलिया मिलेंगी, बड़े बड़े पुल भी है, बहुत नदियां हैं यहाँ पे। इसलिए जहाँ तहाँ आप जो कॉलोनी है ना, वहां भी आपको नाले नाले मिल जाएंगे, तो उस पे कलवर्ट बना हुआ है, क्योंकि पानी बारिश में बहुत बहता है, बहुत बारिश होती है यहाँ, तो उसके कारण से हर जगह पानी, तो उसके लिए अपने आप वो रास्ता बना हुआ है, वो सारी छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसको कोई रोकने वाला कंडीशन है नहीं, क्योंकि पहले से नेचुरली बना हुआ है। उस पे उन्होंने केवल पुल बना दिया, क्या कॉलोनी बन गया, वहां पे रहना है। तो दिखता था कि बड़े स्टाइल से वो वहां बैठी रहती थी। उसके बाद एक दिन उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई उसको, बोली कि भैया देखो ना, हमारे गांव की इधर ही है, ये हमारा एरिया ना गांव जैसा है, तो वो आके मेरे पास लेके आई कि भैया देखो ना, इतना इलाज कर दिया, ये कुछ खाती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। अब मैं तो उसको देख लिया था एक दिन, तो मेरे को तो समझ में आ गया कि इसको कुछ नहीं, सीधा नेट्रम्यूर देना है। क्यों हुआ है उसके कारण जानना है, किसी भी बीमारी का ना कारण आपको पता लग जाएगा ना, तो आप दवा दे सकते हैं और आराम से ठीक होगा वो पेशेंट। ठीक है, तो बोली कि देखो ना, मैं करीब 6 महीने से साइक्रेटिस्ट को भी दिखा लिया, इतने डॉक्टर दिखा लिए भैया, ठीक नहीं हो रही है, खाना भी नहीं खाती है, कुछ भी बोलो एक आध रोटी किसी तरह से खा लेती है, उसके बाद ये खाती ही नहीं। एकदम देखे सर कैसा इसका शरीर ना, हड्डी हड्डी हो गया, बड़ी तगड़ी लड़की थी, अच्छी थी, हाइट काफी है, तो उसना वो मोटा नहीं दिखती थी, हाइट काफी है उस लड़की का, और उसकी मदर भी वैसे, फादर भी वैसे ही है, घर में सब कोई, उसकी दादी भी बड़ी लंबी है, 6 फीट की होगी उसकी दादी। तो उस टाइप से स्मार्ट लड़की है, बहुत अच्छी रोबस्ट लड़की है, तगड़ा, और वो एकदम सूख के ना हड्डी हड्डी दिखने लगे वो बेचारे, गाल वाल। मैं तो, हम अब जबरदस्ती क्यों मैं दवा दे दूं। तो उसकी मम्मी जब लेके आए, मैंने नेट्रोम्योर दिया, और एक हफ्ता में फिर वो ठीक ठाक हो गई अपना, फिर एयरपोर्ट में जॉब भी कर लिया उसने, एयरलाइंस में। अब हाँ, एकदम से चहकती रहती है। तो पहले वाली फिर उसको, ये ग्रीफ जो कंडीशन है ना, इससे निकालना है, ये जो डार्क सिचुएशन है ना, उसको निकालना है, यही काम हमारी दवा का है। लेकिन आपको पता करना है कि भाई क्यों हो गया इसको ऐसा, क्यों ये रिच लुकिंग है। ठीक है ना, ये 3 3 लड़कियों में ये केस मिला मेरे को, और भी दूसरे केस हैं, जो जैसे बहुत लोगों को लगता है कि घर का ताला वाला रात में बढ़िया से बंद बुंद करके सोना है, वो वाली कंडीशन अलग है। ठीक है, और और वो एक कंडीशन है कि भाई बच्चे क्यों पैदा करना, बेकार काम है बच्चे पैदा करना, ये भी नेट्रम्योर में है। ठीक है, ये 3 4 शेड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ना ये जो डार्क वाली सिचुएशन वाली कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, कल मेरे पास एक पेशेंट आई, हाँ अभी बोलिए, जैसे एलिमेंट बोलिए अभी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस सर, एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव की, हाँ बोलिए बोलिए। एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव ही था कल हाँ जो मेरे पास पेशेंट है हाँ सर। मतलब बच्ची है, 26 इयर्स की है, हाँ और 8 साल पहले उसका किसी लड़के से अफेयर था, फिर जो है हो गई है। अब ये से शादी के बाद, और वो अपना दुख सुनाता था कि इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वाइफ, और ये तो ये बार बार यही सोचती थी कि जब ये उसके साथ दुखी है तो इससे तो मेरे साथ ही शादी हो जाती थी, कम से कम ये सुखी तो होता। फिर लास्ट 2 3 मंथ से शी रियलाइज कि वो लड़का तो फैमिली को एक्सटेंड कर लिया है, अभी उसके बच्चे बच्चे भी हो गए हैं, बट अभी 2 महीने पहले 2 महीने पहले उसको रियलाइज हो कि अरे ये तो खुश है, ये तो अपनी बीवी के साथ रहने लगा, इसके तो बच्चे भी हो गए हैं। देन शी स्टॉप टॉकिंग। लेकिन उसको जब उस लड़के की शादी हुई है तब ये हालत हो गई थी कि इसको इतना सिवियर पैल्पिट हो गया था कि हॉस्पिटलाइज रही है 15 दिन, नहीं बताया हुआ है। मतलब कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया, अंदर ही अंदर रखा है। और उसके बाद अभी मतलब मुझसे भी बात की तो मुझे भी अश्योर किया, आप बताइएगा। नहीं बताएंगे।
को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो मेरा पास है, चला गया, वो तो सेटल हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी यदि किसी को पता चल गया। अभी सर मुझे और अच्छे से समझ में आ रहा है जब मैं आपके साथ ये तो खुद सुना अपना रहे हूँ। जिंदगी बर्बाद कर रही है ना, वो कैलकुलेट कर रही है ना। तो मैं आऊंगा आगे, वो कैलकुलेटिंग वाली बताऊंगा आपको, ठीक है। समझ में अभी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये डार्कर साइड को मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, फिर वो बच्चे नहीं चाहिए वो वाली बातें करेंगे, फिर वो चोरी वाली बात करेंगे, वो सब करेंगे, वो अलग अलग चैप्टर बनेगा एक एक, है ना, ठीक है। तो अब पहले जैसी आकर्षक नहीं रही, है ना, ये सोच लो, क्योंकि उसने तो पहले आपने आपको बड़े ही एक्सक्लूसिव ढंग से लोगों के सामने बूस्ट किया था, एक्सक्लूसिव टू एंड बूस्टर, ठीक है, ये दो रूब्रिक यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। जब ये सब कुछ होना शुरू हो गया, इसे अपने बीमार होने का एहसास तभी होता है जब इसे लगता है कि इसकी रिच लुकिंग वाली फीलिंग, जब इसमें रिच लुकिंग वाली फीलिंग आने लग जाती है, तब इसको लगता है कि मैं बीमार हूं। जब तक ये रिच लुकिंग वाली फीलिंग नहीं आती है ना, तब तक इसको लगता नहीं है कि मैं बीमार हूं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 रूब्रिक है ना। डेल्यूजन सिक बीइंग, है ना, एक रूब्रिक है डेल्यूजन सिक बीइंग। क्यों? बिकॉज ऑफ रिच लुकिंग, डेल्यूजन रिच लुकिंग। सिक क्यों अपने आप को फील करती है? क्योंकि उसे लगता है ना, कि वो अब अच्छी नहीं दिख रही है, लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे मेरे सामने, मेरे ऊपर, ठीक है। और अपने आप को क्या फील करती है? अनफॉर्चुनेट फील करती है, ठीक है। केवल अनफॉर्चुनेट, डेल्यूजन अनफॉर्चुनेट नहीं है, डेल्यूजन अनफॉर्चुनेट में नहीं है एनाट्रम में, ठीक है। ये सारे चीजें देखनी है। जब लोग इसकी तरफ देखते हैं, लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है, लोग कहने लगते हैं कि कितनी प्यारी लगती थी, कैसी हालत हो गई है इसकी, कैसे चहकती रहती थी। शिवज ट्विटर होता है ना, चिड़िया जैसी चहकते रहते हैं, हाँ? तो उस तरह से ये कैसे चहकते रहती थी, ये उस लड़की का मेरे को ध्यान आया जब मैं ये लिखने लगा, जिसकी आंख खुली रह गई थी, एक आंख खुली रह गई। आप सोचो, उसके वो घर के लोग आते थे, पड़ोसी लोग आते थे, जानने वाले, अरे कितनी सोनी कुड़ी सी, वो पंजाबी में बात करते थे। तो आप सोचिए उस लड़की की कंडीशन क्या होगी, कैसी चहकती रहती थी ये लड़की, अब तो एकदम शांत हो गई है। तब उसे रोना आता है जब लोग उसके बारे में इस तरह से बात करते हैं, कितनी सुंदर थी, कैसी चहकती रहती थी, सबसे मिलना जुलना, हंसना बोलना, ये सब ये अपने एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए करती थी। जनरली मैंने जितने भी ये इस तरह के केस देखे ना, ये बहुत नॉर्मल घर की लड़कियों का, ठीक है, सर्विस करते थे, नॉर्मल सी सर्विस करते हैं फादर, लेकिन ये अपने आप को दिखाया कि मैं बहुत बड़े घर की हूँ, बूस्ट करता रहा, एक्सक्लूसिवनेस दिखाता रहा। वहां जब लव डिसअपॉइंट हुआ या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ या किसी ने कुछ बोल दिया, तो बट लेकिन मैंने देखा है ये लड़कियों में ना, जनरली ये प्यार व्यार वाला ही चक्कर में हुआ है, ठीक है। ज्यादातर जितने भी, मतलब 100% केस मेरा यही है, ये लड़कियों में जो हुआ है, ये लव डिसअपॉइंटेड हुआ। सर इसमें कभी मिसहैपनिंग जैसे हो जाती है, किसी के हस्बैंड मर गया, किसी का बच्चे मर गए, तो उसमें भी तो ऐसा आ सकता है, कंडीशन डेवलप हो सकता है, लेकिन मर गया उसमें वो नहीं है ना, मरने वाला तो चक्कर ही नहीं होगा ना, लव डिसअपॉइंटेड तो मरने वाला चक्कर नहीं होगा, मर गया तो वो खत्म नहीं हो गया। वो तो मैंने आपको बताऊंगा, मैं एक सल्फर का केस बताऊंगा, इतना बढ़िया केस है, हाँ। हस्बैंड का डेथ के बाद वो कैसे, मतलब कैसे याद करती है हस्बैंड को, वो एक बड़ा अच्छा रूबरी का सिंगल मेडिसिन है उसमें। बताएंगे हम लोग, करेंगे उसका, ठीक है। तो सर कुछ केसेस में जब ये मेरा एक केस था, वो जो अल्कोहलिक हस्बैंड बहुत अब्यूज किया हुआ है, पर शी वाज नॉट रिएक्टिंग, वो वहां भी नेट्रम हो रहेगा कि शी वाज नॉट एट ऑल रिएक्टिंग टू व्हाट ही वाज डूइंग। थोड़ा और देखना है, कितना उसे तंग करता था, वो थोड़ा और देखना है मैम, जो बहुत तंग करता था, हाँ, पर वो सब सह लेती थी। तो उसके पीछे कारण जानना होगा कि क्यों नहीं रिएक्ट करती है,
वो फियर है या जस्ट नेग्लेक्ट करती है? नहीं, वो नहीं, मॉरल इम्प्रेशन, मॉरल इम्प्रेशन है, वही बोल रहा हूँ। जो उसको कोई डर लगता है अपने हस्बैंड से, या उसमें जस्ट बोलती है तो ऐसा ही है, छोड़ो बेकार, या फिर बाहर के लोगों को पता लग जाएगा, ये वो मोरल इम्प्रेशन है तो मेरे घर का बदनामी होगी, मेरे हस्बैंड की बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी। ये बहुत सारे सिचुएशन है मैम, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देना है। तो क्यों नहीं रिएक्ट करती है, जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है उसको, then she will tell, then that rubric will come, तब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। वीपिंग लुक एट व्हेन, जैसे ही इसको बोलते ना कि अरे इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी, चहकती रहती थी, तब इसको लगता है वीपिंग लुक्ड एट व्हेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। वीपिंग लुक्ड एट व्हेन, जब उसकी तरफ क्या लोगों का ध्यान जा रहा है, दिख नहीं रहा है, देख तो रहे आया मिलने, तो उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, ठीक है ना। वॉच एंड लुक में फर्क है ना, ठीक है। मूवी वॉच करने जाते हैं ना हम लोग, ठीक है, और लुक करते क्या, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। वॉच बस एक ही चीज, थोड़ा सा से डिफरेंस करना है, उसका बहुत डिफिनेशन नहीं करना है, ठीक है ना। लुक में क्या होता है, आप ध्यान से देखते हैं, टीचर बोलते हैं ना लुक एट मी, ध्यान से देखो मेरी तरफ क्लास में हमारी एक हिंदी टीचर थी, और थोड़ा छोटे शहर का कॉलेज था, तो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे खुला रखती थी साड़ी ऊपर, ऐसे बोल, यहाँ देखो यहाँ, ऐसे ठीक है, ध्यान देखो मेरी तरफ तो समझ में आएगा सब कुछ, हिंदी पढ़ाती थी तो ऐसे होती थी। तो ये सब सिचुएशन ना अब मेरे को याद आ रहा है कि ये कौन सी मेडिसिन है। मैं अब बचपन से जो इसको कनेक्ट करता हूँ कि बचपन से जो जो मैंने देखा है, तो अभी वो सब रूब्रिक मेरे को ध्यान आता है कि ऐसे होता था, इनको ऐसे दवाई देने से ये ठीक हो जाता। एक लड़का था, हमारा दोस्त है, मेरे से थोड़ा छोटा था, इतना अच्छा गाता था, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपको गा के झुमा देगा वो। और भजन गाने में तो एकदम से कोई हारमोनियम तबला नहीं चाहिए उसको, आप झूम जाएंगे उसके गाने सुन के, भजन सुन के, वो पागल हो गया, ठीक है। और वो क्या करता था, मैं गाड़ी रोड पे ऐसे चलता रहता था, वो गाड़ी आ रही तो साइड हो जाए वो नहीं करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा गाड़ी के, उधर उतर जाएगा, ऐसे इधर से चढ़ेगा उधर उतर जाएगा, ये कंडीशन हो गई थी उसकी तो मेरे को रूब्रिक मिला था, वो टैलेंटोला का रूब्रिक, तो मैं फिर वही सोचता हूँ कि मैं उसको दे देता तो ठीक हो जाता। तो उस समय तो हम लोग पढ़ते ही थे स्कूल कॉलेज में, तो कहाँ से वो होता। और वो तो अभी ये आप समझ लीजिए 20 साल से जब मैं रिटायर हुआ तब ये होम्योपैथी में आ गया तो उसको पहले तो कुछ था ही नहीं। तो आपके साथ भी जो सब जैसे जैसे रूब्रिक मिलता है ना, सीखने का यही तरीका है। मेडिसिन सिखा दूंगा तो आप मेरे को क्या, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको रूब्रिक से समझना है। और कोई आदमी कोई कभी दिखा हो, उस रूब्रिक से उसको कंपेयर करिए, तब वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं है। बचपन से अभी तक कुछ ना कुछ तो हम लोग देखे ही हैं, बचपन से अभी तक तो कुछ ना कुछ देखे ही है, तो उसको याद रखना है और उससे कंपेयर करना है। यार रास्ते चल रहे हैं वहां कंपेयर करना है कि यार ये आदमी ऐसे कर रहा है तो कैसा क्या रूब्रिक होना चाहिए। घर में आके ढूंढिए, रिपटरी उलटिए, देखिए कहाँ पे है ये रूब्रिक कोई नहीं मैडम, घर का भी काम करिए, ऐसा नहीं है, बच्चों को भी देखना है, घर का भी देखभाल करना है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा एक नया रूब्रिक सीखना है। एक भी सीख गए ना तो बहुत है। वीपिंग लुक्ड एट व्हेन, अब घर में लोग आके क्या बोल रहे हैं, अरे यार कैसी चहकती थी, कैसी खुश रहती थी, वो चलती कूदती रहती, कितनी सोनी थी, ऐसा। अब इसको वो जो बातें हुई, तब इसको रोना आया, जब इसको लोग ध्यान से देखने लगे। लुक्ड एट टू बी कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट, बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करती है, जबरदस्ती बुलाया जाता है उसको कि आजा बेटा देखो आंटी आई है, मौसी आई है, मामी आई है, ऐसे।
लेकिन वो नहीं आना चाहती, एकदम घर का जो लास्ट कमरा है वहां जाके बैठना चाहती है, जहाँ कहीं किसी को भनक ना लगे कि कहाँ है ये। इसलिए घर के बाहर नहीं निकलती है, घर में भी अंदर वाले कमरे में रहती है। देखिए मैंने लिखा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ठीक है ना। घर में कोई आए जाए तो भी नहीं मिलती है, ठीक। वीपिंग पीटिड इफ ही बिलीव ही इज, ठीक है ना। कब कब कैसे शुरू हुआ है, लुक दैट कैनॉट बियर टू बी, ठीक है। वीपिंग लुकिंग लुक दैट, जब ये बातें बोलते हैं ना कि अरे यार कैसी हो गई है, तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसके प्रति दया भाव दिखा रहे हैं ना। तो ये तो एक्सक्लूसिव थी, अब इसके ऊपर दया भाव दिखाएगा तो कैसा लगेगा, कोई इसके ऊपर दया करे। ये तो अपने आप को उछलते कूदते, एक्सक्लूसिवनेस, बोस्टिंग, ये सब करती रहती थी। लेकिन अब इसको आके कोई दया दिखा रहा है कि अरे कैसी हो गई, तो उसको रोना आता है। इसको लगता है कि अरे यार मेरा एकदम अनफॉर्चुनेट है ना, मेरी कंडीशन में मेरा भाग एकदम अभाग्यशाली हूं, मैं अभागा हूं, ये फील आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, वीपिंग पीटिड इफ ही बिलीव ही इज। अगर उसके मन में ये बात आ जाती है, बैठ जाती है कि अरे यार सब आके मेरे को यही बात बोल रहे हैं, तब इसको रोना आता है। क्या पीटी, हाँ PITI, पीटी क्या होता है, अरे दया दिखाना, हम लोग दिखाते हैं ना, अरे यार कितना, हाँ पीटीनेस, दया दिखाएंगे तो रोना आ जाता है इसको। अब जैसे आप दया दिखाएंगे तो इसको फील आ जाएगा ना फिर से कि मैं तो एकदम बदसूरत दिख रही हूँ, मेरी कंडीशन एकदम खराब है ना। तो ये हमेशा जो है ना, ये रिच के साथ हमेशा घूमता रहता है। इस केस में इतने सारे जो केस है ना, 3-4 केस जो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ये सारे रिच लुकिंग वाले। फिर एक कंडीशन आती है, ये बच्चे नहीं चाहिए, बच्चा करने से इसको पालेगा पोसेगा कौन, बड़ा दुनिया खराब है। ये सारी रूब्रिक है डॉक्टर साहब, ठीक है। मेरे को ट्रेन में एक आदमी ऐसे, मैं जा रहा था पटियाला, इसके लिए ही जा रहा था, सेमिनार के लिए ही जा रहा था। तो ट्रेन में एक आदमी मिल गया, वो जरा बकवास यही बोले ही जा रहा। मैं बोला यार चलो री पटरी तो है, जाके वही देखूंगा। तो ये बोला क्या था। लेकिन इसके पीछे जो ऐसा सब होता है कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, इससे क्या होता है, ये ऐसा क्यों कहता है वो सब, अभी बताऊंगा ना, बताऊंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर जब होगा। ये अलग एक बहुत लंबा चौड़ा वो चैप्टर है, ठीक है, वो समझ में आएगा आपको कि क्यों बोलता है ये सब, है क्यों इसके साथ ऐसी बातें हो रही है। तो मैं वो करेंगे अलग, अभी पहले मैं इसको खत्म करूं, है ना। ये खत्म नहीं होगा, नहीं तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, आज नहीं होगा खत्म, क्योंकि समझ के करना है, ऐसे नहीं करना है, समझना भी है और तब करना है। और इरिटेबिलिटी, जैसे उसको पीटिड फील होता है ना, हाँ, उसको लगता है कि मेरे ऊपर लोग दया दिखा रहे हैं, हाँ, उसका एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो रहा है। तो इरिटेबिलिटी, टेकिंग एवरीथिंग इन बैड पार्ट, कोई अच्छा भी बोल रहा है उसके बारे में तो उसको वो खराब लग रहा है, तो चिड़चिड़ा जाती है एकदम से, ठीक है। और चिड़चिड़ा के बोलेगी तो कुछ नहीं, चुपचाप अपने रूम में चली जाएगी, उठ के एकदम फटाक से वहां से, एकदम ऐसे ऐसे करते हुए ना, ऐसा पैर वैर पटकते हुए वहां चले। तो ये इरिटेशन दिखाना है, पैर पटकना क्या है, इरिटेशन है, ठीक है। करते हैं ना, कभी देखा है डॉक्टर साहब आपने पैर पटकते हुए, देखा है ना, वो इरिटेशन का इंडिकेटर है, ठीक है। इरिटेशन बोल के ही नहीं होता है केवल, ठीक है, वो इंडिकेशन है इरिटेबिलिटी का। थोड़ा थोड़ा बात करना है जो आपके अगल बगल हो रहा है। कंसोलेशन एग्रेवेट, सिंपैथी एग्रेवेट, देखिए कंसोलेशन भी, कंसोलेशन और सिंपैथी में फर्क है ना थोड़ा थोड़ा, है ना। कंसोलेशन क्या है, बस दूर से आपने, हाँ भाई अरे यार तुम्हारे फादर का डेथ हो गया, ओहो बड़े अच्छे आदमी थे, हो गया। सिंपैथी में क्या होता है, रिश्तेदार आते हैं आपके साथ 12 दिन 13 दिन, जब तक सारे रिचुअल्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं, तो ये सिंपैथी है, ठीक है। और कंसोलेशन में क्या है,
आपने 10वां के दिन प्रोग्राम ये रख दिया, प्रोग्राम रख दिया, उसमें लोग आए और सब नमस्ते नमस्ते हो गया, ये कंसोलेशन है और अपने अपने चले गए। सिंपैथी में क्या होता है, परिवार के लोग, अपने लोग आपके साथ रहते हैं, आपके दुख सुख में साथ देते हैं, वो सिंपैथी है। थोड़ा सा से समझना है, वो डिफिनेशन में नहीं जाना, ठीक है ना मैम? बोलिए। बना हुई सर, और सिंपैथी दया के साथ अपनापन शो करना। दया नहीं दिखाना है, दया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। दया नहीं है, आप उनके साथ हैं, आप दया नहीं दिखा रहे हैं, आप उनके नजदीक हैं, ऐसे। वो दया नहीं है, दया इसमें आप दिखाते थोड़ा सा कंसोलेशन में, कह रहे हैं वो केवल ऊपर से, अंदर से नहीं है वो। और सिंपैथी में क्या है कि आप अंदर से साथ हैं, तभी तो आप उनके साथ 10 दिन 11 दिन, जब तक सारे रिचुअल्स नहीं हो जाते, नहीं जाते हैं, तो वो दया नहीं है। दया थोड़ा सा दिखाने के लिए कंसोलेशन में आप आते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। इसे सिंपैथी भी पसंद नहीं है ना नेचर मोर को? सिंपैथी भी पसंद नहीं है, अकेला ही रहना चाहिए, अकेला रहना है उसको, कोई रिश्तेदार नहीं आए इस समय। और इस लड़की ने जो पायस वाली लड़की है, इतनी लॉयल रही है लड़की, इसने शादी नहीं किया अकेली रहती है ठीक है, लेकिन लव पेरेंट्स फॉर है ना, तो अपने भाई के साथ रहती है, ठीक है। सर वो जो उस तरह के होते हैं ना, मैं बताता हूँ, दूसरा वाला रोते रोते जैसे दारू पी के लाइफ गुजारना, दैट इज नेटर मोर होगा। वो नेटर मोर नहीं होगा, वो नेटर मोर नहीं होगा, वो दारू पी के लाइफ गुजारना वो डिस्कंसर्टेड वाला होगा। अच्छा, एक निशा वाला होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलो दारू पीते रहो, जैसे लाइफ है चलना, जाने दो, जो जो कर रहा है करने दो, अफीम खाओ, अफीम खा के पड़े रहो, ठीक है अब सुधरने वाला नहीं है सिचुएशन, तो छोड़ो, जाने दो, जैसे भी है। अभी मैंने एक निशा का, जो जिस आश्रम में मैं जाता हूँ ना, कल ही दवा दिया है, संडे को नहीं सैटरडे को, उनकी वाइफ का डेथ हो गया। अब वो आदमी कैंसर हो गया था, पैसे वाले हैं, तो बोला डॉक्टर साहब मैंने 1 करोड़ रखा हुआ था कि कहीं अमेरिका भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन वो 1 करोड़ रखा रह गया। डॉक्टर साहब बताओ, ये दुनिया में पैसे का क्या वैल्यू है। अब मैंने सोचा मैं सैटरडे संडे ना आश्रम में आके टाइम पास करूंगा। मतलब कितना डिजेक्टेड है, नहीं, कितना डिस्कंसर्टेड हो गया। ठीक हो जाएंगे, मैं कल दवा दिया, बोला नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, नींद की गोली खाता हूँ। मैं बोला अरे यार क्यों खा रहे हो मैं दवा देता हूँ ना, मेरे को बताना था पहले। तो दिया, तो कल फोन किया, कल फोन किया था, बोला डॉक्टर साहब 12 बजे तक तो बढ़िया से सो गया, 12 बजे नींद खुल गई, तो मैंने फिर से गोली खा लिया। मैं बोला यार तेरे को दवाई दिया था ना, वो खा लेता, सो जाता आराम से फिर बोला अरे मैं सोचा नींद नहीं आ रही, फिर कहीं नींद ना आए तो, जबकि मैंने सुबह 9-10 बजे उसको दवा दी थी। और उससे पूछा था, 15 मिनट में पूछा था मैंने कैसा लग रहा है, तो बोला डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है। मन में ना हल्का हो गया मेरा, थोड़ा हल्का तो हुआ, चेहरे में उसके चेंज आ गए थे वो 10-15 मिनट में, ठीक है। तो वो 10-15 मिनट में उसके जो चेंज आए थे ना, मेरे को लगा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रात में फिर खा लिया। एक आदत हो जाती है ना कि भाई नहीं इसी से मेरे को नींद आएगी, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आज सुबह से वो लेते रहना। तो मैंने अभी 0/1 दिया है उसको, कल 200 दे दिया था, तो उससे बहुत फर्क पड़ा था, तो बड़ा वहीं पे उसमें थोड़ा चेंज आ गया, चाल ढाल में, बातें करने में चेंज आ गया था उसमें। तो ऐसे हम लोग को थोड़ा समझना है थोड़े सा कि आप जब तक कोर में नहीं। हाँ एक बात मैं पूछना चाहता था, जैसे सर आपने एक मेडिसिन दी किसी को और उसके अंदर अगर कैसा भी चेंज आ गया, तो बाकी चीजें अगर आप मेडिसिन रोक देते हैं, तो वो जो मेडिसिन है वो अपना वर्किंग कैपेसिटी में उस जो चेंज है उसको रिमेन कर लेती है सर, करता रहेगा वो, आपको फिर प्लेसिबो देने की भी जरूरत नहीं है, चलती ठीक हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को आश्रम में थोड़ी बस 1 ड्रॉप देता हूँ और कुछ तो देता नहीं,
आश्रम में कहाँ मैं बनाता रहूंगा यार, या देता रहूंगा। एक 100 लोग होते, 5 मतलब 50-60 लोग होते, 100 लोग हो जाते कभी कभी, बस एक ड्रॉप डालते रहो, चलते रहो। अब 2 घंटे में कितना आप देखेंगे? ऐसे ही देते हैं ड्रॉप में ही। हाँ, आप जीप पे गिरा दो और वो 1 मिनट में पता लग जाता है यार, चेहरे से समझ में आने लग जाता है कि पेशेंट में कितना चेंज हो रहा है। 1 से 2 मिनट लगता है समझने में। आप 5 मिनट बाद पूछ लो ना, तब जब तक आप गोली बना रहे ना, तब तक मैं वो उसको पूछ लो कैसा लग रहा है, खुद बोलेगा वो। तो इसको वाई में जाना है, तभी आप रिजल्ट मिलेगा, है ना। वाई में जाएंगे तब रिजल्ट फटाक से मिल जाएगा। वाई में नहीं जाएंगे, केवल सेल्स पे जाएंगे तो आप दवा देके छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते में ठीक होगा, ऐसा नहीं है नहीं ठीक होगा। लेकिन आपको जो मेन जो काम करना है ना, वाई में जाके इमीडिएट रिजल्ट लेना है। ठीक है, आपके सामने कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसमें चेंज शुरू हो गया, तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कंसोलेशन अग्रवे, सिंपैथी अग्रवे। मैम आपका शायद ऑन है। नहीं सर, बंद करिए डॉक्टर साहब, आप ही ऑन हो गया। पिक्चर टेकन अवर्सन टू हैविंग हिज और हर। देखिए, पिक्चर टेकन अवर्सन टू, ये कंडीशन हो जाती है। पहले तो बड़ा सेल्फी खुद ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके ले रही थी, अभी वो पिक्चर के फोटो खींचने के लिए भी मना, अवर्सन नहीं, मत खींचो मेरा फोटो, नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा हाथ लगा दे, ऐसे दोनों हाथ ऐसा करके, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है। पहले तो खूब सेल्फी ले रही थी, मुंह टेढ़ा करके, इधर वो करके, इधर उधर, पहाड़ में जाके। यहाँ तो बहुत नजदीक पहाड़ है, बहुत सारे चाय बगान है, हरियाली है चारों तरफ। यहाँ बहुत चाय बगान है, बहुत सुंदर सुंदर चाय। इस तरफ आप आए नहीं मैम? कभी कभी नहीं आए? आइए आइए, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह, मजा आ जाएगा। मतलब आप मनाली शिमला जाते हैं, भीड़ भाड़ भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉकेट्स है ना। एक जगह है यहाँ पे, थोड़ी सी के लिए मैं बोलता हूँ, वहां पे बताते हैं कि शंकर भगवान पहली बार जब धरती पे पैर रखे थे, उनका पैर का निशान है वहां। ये कहाँ पड़ती है? इधर ही गुरु दोंगमार जगह है। और वहां पे एक पेड़ है ना, वो त्रिशूल की तरह है, और वो पत्थर का ना, उनका बैठने का सिंहासन, उसमें कोई नहीं बैठता है। वहां गांव वाले ना किसी बैठने नहीं देते, ना वो खुद बैठते। बोलते हैं भगवान का सिंहासन है, शंकर भगवान यहाँ बैठे थे पहली बार। तो बोलते हैं वो लोग, अब पता नहीं है कि नहीं, पैर का निशान दिखाता है, पत्थर में पैर का निशान है। ये देखो, यहाँ पहली बार जब पृथ्वी पे पैर रखे थे ना, यहाँ पे रखे थे। ऐसे बोलता है वो लोग। और वो जो पेड़ है ना, सही में वो त्रिशूल की तरह पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, त्रिशूल की तरह है वो। बोले वो शंकर भगवान अपना बाला लगाए थे, ये पेड़ के रूप में अभी भी है यहाँ। बहुत बड़े रिलीजियस वहाँ के लोग, बहुत मानते हैं। वो जगह जरूर जाइए फैमिली के साथ ना। वहाँ पे रहने के लिए होम स्टे है, ज्यादा नहीं है, 1200-1500 रुपए लेता है पर डे का, खाना वाना सब देता है पर हेड। बढ़िया है, एकदम शांत इलाका है उधर। वहां जाके 2-3 दिन रहिए, घर चले जाइए चुपचाप, कहीं मत जाइए। ये गैंगटॉक, ये दार्जिलिंग सब भीड़ भाड़ है, जो शिमला में वही यहाँ है। लेकिन ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ जाइए, सुबह उठिए, कंचनजंगा दिखेगा, पूरा बर्फ से भरा हुआ कंचनजंगा, इतना सुंदर लगेगा ना, वहां से देखेंगे तो मजा आ जाएगा एकदम। कुछ नहीं, जंगल है, थोड़ा सा जंगल में जाइए, टहल के आइए। डर नहीं है, वो लोग जाता है साथ में, डरने का बात नहीं। लेकिन आपको 2-3 दिन रह के ना एकदम से रिकूप हो जाएगा, मजा आ जाएगा, शांति हो जाएगा एकदम लाइफ का। फिर घर चले जाइए आराम से। हम लोग वही करते हैं मैम, सैटरडे संडे, मेरी वाइफ भी हेड मिस्ट्रेस है एयरफोर्स स्कूल की, तो सैटरडे संडे बस हमारा घूम के आते। पिक्चर टेकन अवर्सन टू हैविंग हिज और हर, ठीक है। एंगर कंसोल व्हेन, ठीक है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। रेज कंसोल व्हेन,
ठीक है, एंगर भी है, इरिटेबिलिटी भी है और रेज भी है, मोरोस कंसोल वेन। कितनी बुरी कंडीशन है, आप सोच सकते हैं कितना दुखी हो जाएगा वो बच्चा। ये तीनों बच्चों में मैंने देखा, तीनों लड़कियों में, मुश्किल से 17, 18, 20 साल की लड़कियां, है ना। एंगर आंसर वेन ऑब्लाइज टू, ये नक्श में भी है, लेकिन इसका नक्श का क्या, गुस्सा से नहीं बोलना है, इसका क्या है, दुख से। ठीक है, आंसर है ना, एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज टू, दुख के कारण वो गुस्सा आता है, और नक्श में चिड़चिड़ाहट के कारण से गुस्सा आता है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा फर्क सीखना है कि दुख के कारण से ये आंसर नहीं करना चाहती, और वो हाँ, अरे ये हमको पटाख से हमको डिफरेंस कर देगा, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें दिमाग में रखिए। ये जब देखिए मैं क्यों सीख रहा हूँ इस तरह से, मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, मेरे पुराने नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है उसको बताने में। मैं एक दिन में बताता था, सुबह 9 से शुरू करता था और 4-5 बजे तक बताना पड़ता था। 10-15 डॉक्टर होते थे और मैं बताता, तो 4-5 घंटे मतलब उतना टाइम लग जाता था। फिर मैं क्वेश्चन आंसर आधा घंटा देता था, 1 घंटा में आप लोग पूछिए क्या क्या डाउट है। तो वो है मेरे पास, वो भी है। तो अब है, पुराना हो गया, लेकिन अभी जो मैं फिर से नया कनेक्ट करना सीख रहा हूँ, नया आप लोग को और कितना इजी हो सकता है उस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हेवी है, तो ये वाला मेरे को लगा कि नहीं ऐसे कनेक्ट करके बताऊं, तो थोड़ा सा आपको का गुस्सा इरिटेशन से होता है, इरिटेबिलिटी रहती है बहुत ज्यादा, हाँ। और इसका गुस्सा दुख से, नहीं मेरे को नहीं बात करना, ऐसा रोनी सूरत बना के, और नक्श वाला बैठ चल मेरे को बात नहीं करना तेरे से, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा गुस्सा दिखाई देना। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज टू, रोते हुए बार बार मेरे को इनको बुला लेते हो, उनको बुला लेते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग बार बार मेरे से क्वेश्चन करते रहते। तो ये जो दुख है ना, ये दुख के साथ होता है नेचुरली, ठीक है। आंसर एवर्शन टू आंसर, हाँ। कंफ्यूजन, देखिए अब मैंने जो बताया था ना कैलकुलेटिंग वाली, कंफ्यूजन कैलकुलेटिंग व्हेन, कंफ्यूजन कंसंट्रेट द माइंड ऑन अटेम्प्टिंग टू, ठीक है। कंफ्यूजन कैलकुलेटिंग व्हेन, कहाँ गलती हो गई मुझसे, और जितना ज्यादा वो निकालने का कोशिश कर रही है कि कहाँ पे गलती हो जाए यार, वो सिचुएशन को खंगालती है ना, वो सिचुएशन पुराने सिचुएशन में जाती है, रिवील करना चाहती है कि कहाँ गलती हुआ, तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर वो छोड़ देती है, ठीक है ना, कि अरे यार और परेशान हो जाऊंगी मैं, सब सोच सोच के और ज्यादा तकलीफ होती है मेरे को, ठीक है ना। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं कोशिश करती हूँ कि कहाँ गलती हुई, तो मेरे को लगता है कहाँ गलती हो गई, और फिर ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, और जितना कंसंट्रेट करती हूँ कि वहां तो नहीं गलती हुई, इधर तो नहीं गलती हो गई, उसके साथ वहां चली गई थी उसके कारण तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सारी कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन उस गलती को ढूंढने में लगाती हूँ, उतना ज्यादा मेरे को परेशानी होती है, ठीक है। इस तरह पेशेंट से पूछा जाए कि आपको हुआ क्या है, ये हुआ कैसे, है ना, आपको हुआ क्या है और कैसे हुआ, तो पेशेंट बोलता है, तब वो ठीक ढंग से बता नहीं पाती है, ठीक है ना। ये कैलकुलेटिंग वाली बात है ना जो मैंने बताया अभी, कैलकुलेटिंग कंफ्यूजन होता है, फिर कंफ्यूजन कंसंट्रेशन, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं, तो कहती है इसके बारे में मैं ठीक से नहीं कह सकती किस कारण से यह तकलीफ हुई, और डॉक्टर साहब आप बोले ये होता कैसे है, आप बताइए डॉक्टर साहब ये होता कैसे, मेरे को तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कैसे हुआ और कब हो गया। मैं देख रही हूँ कि इस दिन ये छोटी सी लड़की है, करीब 15-16 साल की होगी, तो ये घास काटने का काम करती है, और गाय भैंस है उसको खिलाने के लिए चारा लेके आती है जंगल जाके, तो खुले में है,
उसके चेहरे पे ना वाट्स जैसा हो गया, बहुत सारा, केवल चेहरे पे इतना भी, फ्लैट वाट्स होते ना उस तरह से बहुत ज्यादा हो। और जैसे आर्टिकेरिया जैसा होता वो नहीं था, आर्टिकेरिया में थोड़ा लाल हो जाता है ना थोड़ा टच करने से, वो नहीं था, वो वाट्स जैसे उसके हो गए बहुत सारे, काल वाल सब में। भाई अंकल देखिए ना क्या हो गया, मतलब कैसे हो गया? तो बोली कि देखिए ना चेहरे पे क्या हो, कुछ काटा नहीं है। वो बोल रही कि मेरे को तो लगता है कुछ काटा होता नहीं है, मैं जंगल में जाती हूँ फिर भी मेरे को लगता है कि कुछ तो काटा नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि कुछ काटा है या नहीं, क्या हो गया और कैसे ठीक होगा अंकल, ये अंकल बहुत खराब लगता है। तो पेशेंट ऐसे ही बोलता है कि डॉक्टर साहब कहती है इसके बारे में मैं ठीक से नहीं कह सकती। अब हम पूछते हैं ना क्वेश्चन कि कैसे हो गया और कब हो गया, ये पूछते, बोले डॉक्टर साहब मैं ठीक से नहीं बता सकती हूँ कैसे हो गया और कब हो गया। हाँ तो कैसे हो गया, क्यों क्यों हो गया मुझे, और कैसे ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये क्यों हो गया, क्यों होता है ऐसा, और ये कैसे ठीक होता है, कोई क्रीम बता दीजिए। ये लड़की बता रही है मेरे को कि कोई क्रीम ऐसा बता दीजिए कि मैं लगा लूं तो ठीक हो जाए। तो इसका क्या है, यही लाइट डिजायर है कि डॉक्टर साहब ये होता कैसे है, मैं तो नहीं जानती, मेरे को पता नहीं कैसे हो गया, मतलब ये डार्क साइड में रहता है, कैसे हो गया ये डार्क साइड है, इसको पता नहीं है। हाँ, कैसे हो गया वो नहीं बता पा रही है, पेशेंट नहीं बता पाएगी कि मेरे को कैसे हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे होता है और ये ठीक तो हो जाएगा। हाँ आप बोल, तो कैसे क्यों हो गया और ये कैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब, कोई क्रीम बता दीजिए। वो लड़की जिसके चेहरे पे ऐसा हो गया था, तो ये डार्क साइड है कि उसको पता नहीं है कि मेरी बीमारी कैसे हुई और क्यों हुई। वो पूछती है डॉक्टर साहब ये होता कैसे है और ठीक तो हो जाएंगे ना, है ना, और कैसे ठीक होगा, इसका बोलने का तरीका है ना कि ठीक हो जाऊंगी नहीं, कैसे ठीक होगा, है ना डॉक्टर साहब ये कैसे ठीक होगा, ये इसका लाइट डिजायर है। और एक तरह का लाइट डिजायर है, फिर वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना सर इसके बाद वो कंफ्यूजन वाला आपने बताया ना, हाँ वो यहाँ कैसे अप्लाई कर लेंगे, कंफ्यूजन कैलकुलेटिंग वाइज। हाँ मैं बता नहीं सकती कैसे हुआ। हाँ ये भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है मैम। और जितना ज्यादा कंसंट्रेट करती है उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने उस इस सेंस में बताया कि वो लड़की जो उसका लव डिसअपॉइंट हुआ तो उसके बारे में कंसंट्रेट करती है, तो आप जब पूछेंगे कि ये कैसे हुआ तो कंसंट्रेट करेगी और उसको कंफ्यूज होगा, इसके कारण से हुआ होगा, तो कोई मर काट लिया होगा या कुछ कीड़ा लग गया होगा या कीड़ा चढ़ गया होगा, है ना। तो इस तरह का वो उसके मन में कंफ्यूजन रहता है। ये जो कंफ्यूजन है वो उसका डार्कर साइड है। और डॉक्टर साहब ये क्यों हो गया मुझे और कैसे ठीक होगा, ये पेशेंट का जो होता है ये डिजायर होता है, क्यों हो गया मुझे और कैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब, ये लाइट डिजायर। एक और लाइट डिजायर है जहाँ पे वो होपफुल होता है, तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको करें, ठीक है मैम। अभी बहुत बाकी, तो कल कर फोन आना शुरू हो गया मेरा, 10 बजे क्लिनिक टाइम हो गया तो फोन आने शुरू हो गए, तो हम लोग ना कल करेंगे ये जो प्रेगनेंसी वाला है ना उसको हम लोग कल करेंगे। और थोड़ा एक जो लाइट डिजायर है उसका, हेलो ऑन कर लीजिए मैम, ऑन कर लीजिए आप लोग सब लोग। हाँ तो ये प्रेगनेंसी वाला जो सेम फील होता है ना, इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल क्यों होता है, उसका कहाँ से शुरू होता है, उसको हम लोग कल करते हैं। और उसमें जो लाइट डिजायर है उसको कल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग भी ढूंढिए कि क्या क्या ले सकते हैं, प्रेगनेंसी होने से पहले क्या क्या होता है और क्यों इतना ज्यादा परेशान हो कि प्रेग्नेंट नहीं होना है, ठीक है ना। तो उसके पहले क्या क्या होता है वो थोड़ा सा कारण जानना है ना, फिर तो प्रेगनेंसी इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ में तो जो है ना वो क्यों हो रहा है उसको थोड़ा सा समझना है हम लोग को, और उसमें जो लाइट डिजायर है उसको थोड़ा सा समझना।
ठीक है, कल करेंगे क्योंकि बहुत है अभी, बहुत ज्यादा। इसमें 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा इसमें। कैलकेरिया का मेन मैंने बता दिया ना। देखिए मैंने आपको एक एकदम जो रास्ता है कैलकेरिया का, जो पाथ है ना, वो मैंने बता दिया। अब आप उसमें कनेक्ट करते रहिए रूब्रिक। मेन फील मैंने बताया तो उसका दिखना नहीं चाहिए, उसका दिखते ही ना कुछ भी है वो अगर किसी ने देख लिया, किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो मैंने बताया पाइल्स का जो लेडी है वो तो अंदर है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब ऑपरेशन करने जाएंगे तो सबको तो पता लग जाएगा ना कि भाई ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, सब जैसे सबका है वैसा इसका भी है ना। तो इसीलिए वो ऑपरेशन के लिए नहीं जा रही है, वो डॉक्टर ही देखेगा, वहां 2-3 लोग रहेंगे वही देखेगा, है ना, बाकी लोग तो नहीं देखेगा, लेकिन वो भी नहीं दिखाना है उसको, ठीक है। तो ये चीज है, फियर ऑपरेशन का डर नहीं है, दुनिया को पता लग जाएगा उसका डर, ठीक है। फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन वो होगा, ठीक है। डिल्यूजन वॉच शी विल बी, ऐसे है, ये तरीका है इसका, ये डर है, ये डार्कर साइड है इसका, ठीक है। ओके, ठीक है।